हेलो एवरीवन। आज पैडागोजी ऑफ कॉमर्स की क्लास 6 है। आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पैडागोजी एंड लेसन प्लानिंग। आज पार्ट 1 रहेगा यूनिट 2 का। आज की क्लासेस में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग इन सब टर्म्स का, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग एंड बिजनेस। बुक कीपिंग होता क्या है? बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करता है? बुक कीपिंग बुक कीपर परफॉर्म करता है। एक बुक कीपर वो पर्सन होता है जो डे टू डे की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है एक बिजनेस की, उनको नोट डाउन करता है। बुक कीपिंग में हम करते क्या है? बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का, जहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये देखेंगे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है। फिर वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई की, हम क्या उनको मेजर कर सकते हैं मनी में, या हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं मनी में? अगर हम उसको मेजर नहीं कर सकते मनी में तो हम उसको नहीं रिकॉर्ड करते। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी हमने आइडेंटिफाई की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमने उनको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, अब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। हम रिकॉर्ड करते हैं उनको जर्नल में। जर्नल में हम बेसिकली जो डे टू डे वाइज में क्रॉनिकल ऑर्डर में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर हमने राम को गुड्स को सोल्ड किया आज, तो हमने आज वो लिख दिया। कल हमने शाम को गुड्स सोल्ड किया तो हमने कल नोट डाउन किया। तो ये डे टू डे वाइज हम नोट डाउन करते हैं इसमें ट्रांजैक्शन को। और जर्नल फर्दर भी सब डिवाइडेड होती है सब्सिडरी बुक्स में। फिर हम क्लासीफाई करते हैं रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को और ट्रांजैक्शन और इवेंट को, और पोस्ट करते हैं उन्हें लेजर अकाउंट में। क्लासीफाई में हम क्या करते हैं, जो भी हमने जर्नल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, अब जो सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शन है, अब हम उनका एक अकाउंट ओपन करते हैं, और जो सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है हम उसे एक अकाउंट में नोट करते हैं। जैसे कि राम से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी, हम उसे राम के लेजर अकाउंट में नोट डाउन करेंगे। उसका हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर उससे हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस पता लगेगा। बुक कीपिंग परफॉर्म करता है बुक कीपर। बुक कीपर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंश्योर करे जितनी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो, उन्हें वो करेक्ट ऑर्डर में लिखे, करेक्ट डेट के अकॉर्डिंग लिखे, करेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग लिखे। और जो भी वो ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड कर रहा है वो देख कर करे, जिससे पता चले कि वो ट्रांजैक्शन हुई है। परचेज से देख के, सेल से हमें रिसीट मिलती है, पेमेंट हम पे करते हैं, उसके बेसिस में वो इन सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। बुक कीपिंग सबसे पहले रिकॉर्ड करती है सारी डिटेल्स जो भी ट्रांजैक्शन की होती है सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है जो हमें ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि हमें किससे पता चलता है? बिल से, इनवॉइसेस से या रिसीट से। जर्नल क्या होता है? जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है सबसे पहले हम उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जर्नल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस कि वो किस डेट के अकॉर्डिंग आती है। क्रॉनिकली हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल को हमने सब डिवाइडेड भी किया हुआ है सब्सिडरी बुक्स में। जैसे कि हमारे पास कैश जर्नल है जिसमें हम कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज जर्नल है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन जो कि हमारी क्रेडिट परचेज पे है हम सब रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स जर्नल जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन हमने सेल किया है क्रेडिट पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे जर्नल प्रॉपर भी होता है हमारे पास। लेजर। लेजर में हम बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हमने रिकॉर्ड की है जर्नल में, अब हम उन्हें पोस्ट करते हैं। जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम एक ओपन करते हैं अकाउंट को, और सारी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड उस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। जैसे अगर हम राम का अकाउंट खोल रहे हैं, राम के लेजर अकाउंट में हम राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे राम को हमने गुड्स बेचे, राम को हमने उधार पर गुड्स दिए, राम ने हमें
पैसे वापस की, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है हम राम के लेजर अकाउंट में नोट करेंगे। ऐसे ही हम डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हैं, शाम का अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट एक्सेट्रा। और लेजर को हम मेन बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। डे बुक क्या होती है? डे बुक ही हमारी जर्नल होती है। डे बुक में हम क्या करते हैं, क्रॉनिकली रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को डे टू डे वाइज पे। जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन आई है उस अकॉर्डिंग हम उसे नोट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने राम को सोल्ड किए गुड कैश पे, तो इस पे एक हमने राम को सोल्ड किए गुड जिससे कि हमारा गुड्स कम हुए और हमारा कैश आया। तो हम ये इसके दो इफ़ेक्ट हुए ट्रांजैक्शन के। फिर हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं एक बार कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, या फिर हम स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड करते हैं इनकम से रिलेटेड या फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग होता क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में पढ़ें तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। जो भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम उन ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं मनी में। अगर हमारी जो करेंसी होती है कंट्री के, हम उसमें वो मेजर करते हैं, जैसे इंडिया में रुपी होता है। फिर हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को इन जर्नल में, जिस बेसिस पे, क्रॉनिकल बेसिस पे, जिस ऑर्डर पे वो ट्रांजैक्शन होती है। फिर हम क्लासीफाई करते हैं वो ट्रांजैक्शन को मेन बुक ऑफ अकाउंट में, जो कि हमारा लेजर होता है। लेजर में जो भी सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है हम उसे उसके एक पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उन जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से हम समराइज करते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को। हम डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएनएल अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है। फिर हम उन्हें एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। जो भी हमारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने बनाए, हमने फाइनल अकाउंट बनाए, अब हम उन्हें एनालाइज करते हैं। हम ये देखते हैं क्या हमें प्रॉफिट है, कितना हमें लॉस हो रहा है, कंपनी के पास क्या एसेट है, कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज़ है। फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसे कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को। अपनी जो भी हमारे फिनेंशियल डेटा है हमारे इंटरनल यूज़र को और एक्सटर्नल यूज़र्स को हम कम्युनिकेट करते हैं, जो अपने लिए फिर बेटर डिसीजन ले पाए। अकाउंटिंग एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अकाउंटिंग के ही थ्रू हम लोगों को कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी फिनेंशियल पोजीशन, एक बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन हो गई, या फिर हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। ये अकाउंटिंग एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। नॉलेज होना अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग कैसे करनी है वो ही हमारी अकाउंटेंसी है। ये बताती है हमें कैसे जो वेरियस एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग है उससे डील करना है, कैसे हमें जर्नल में एंट्रीज़ को नोट डाउन करना है, कैसे हमें वो एंट्रीज़, जर्नल की एंट्रीज़ को पोस्ट करना है लेडजर में। ये सारा कौन बताता है? ये हमें अकाउंटेंसी बताती है। ये हमें एजुकेट करती है कि हमें कैसे बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है और कैसे हमें रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन, उसे पोस्ट करना है और उसके बाद उसे समराइज़ करना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, जिससे हम डिफरेंट अकाउंट, फिनेंशियल अकाउंट्स बना पाए, जो कि हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे पीएनएल, बैलेंस शीट, और फिर उसको हम कम्युनिकेट कर पाए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है नॉलेज होना अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होना ही अकाउंटेंसी है। और अकाउंटिंग का क्या मतलब है? जो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, जो अकाउंटेंसी उसे अप्लाई करना रियल वर्ल्ड में, दैट इज़ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड करती है रूल्स एंड द प्रिंसिपल जो कि अकाउंटेंसी ने बनाए। जो भी हमारे रूल्स है, जैसे हमारा डेबिट हो गया, क्रेडिट का रूल है, या फिर क्या एक्सपेंसेस है, क्या हमारे गेन, क्या हमारा प्रॉफिट, लाइबिलिटीज़, एसेट, एसेट कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये सारे हमारे रूल्स और द प्रिंसिपल है जो कि किसने फ्रेम किया? अकाउंटेंसी ने। तो ये अकाउंटिंग उस पर डिपेंड करती है और अकाउंटेंसी डिपेंड नहीं करती अकाउंटिंग पे।
द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या प्रोसेस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है बिजनेस वर्ल्ड में। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का। जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और हम उसे मेजर कर पाए मनी में, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर। क्रॉनिकली हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और उनके सही जर्नल में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम क्लासीफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को। जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में, अब हम उसे पोस्ट करते हैं लेजर में। अब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास एंट्रीज है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे हम अकाउंट ओपन अप करते हैं लेजर में। और जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती है वो सारी उनके अकाउंट में हम पोस्ट करते हैं। उन्हीं लेजर अकाउंट के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम डिफरेंट फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। वो अकाउंट हमें हेल्प करता है एक कंपनी की पोजीशन जानने में कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, उसने कितना लोन लिया है, क्या उसके क्रेडिटर्स है, क्या उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती हैं। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को, जो कि हमारे इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र है। इंटरनल यूज़र में हमारी मैनेजमेंट आ जाती है, हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एक्सटर्नल में हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। ये हेल्प करते हैं यूज़र को कि वो एक फाइनल अकाउंट को देख के ही अपना कोई डिसीज़न ले एक कंपनी से रिलेटेड। फिर आती है हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जहाँ पर हम डिफरेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, जो भी हमने पढ़ा, जिसमें हमारे क्या आते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट आ गए, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिससे हम ये जान पाए एक कंपनी का क्या प्रॉफिट है और कितना उसका लॉस इंकर किया है उसने एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड हम यूजुअली 1 ईयर का ही लेके चलते हैं और हम ये पता कर पाए कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये जानते हैं कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए या एक सर्विस को देने के लिए हमें कितना कॉस्ट लग रही है, हमें कितनी कॉस्ट एक कंपनी को बियर करनी पड़ रही है, जिससे हम ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि उसी अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस फिक्स कर पाए एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है वो उसी के बेसिस पे प्राइस को फिक्स करें, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट हो और एक कस्टमर को हम कम प्राइस देकर एक अच्छा प्रोडक्ट बेच पाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट करती है हमारा मैनेजर से। यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर्स कोई हेल्पफुल है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट है, क्या हमारी कंपनी के लॉसेस है, क्या कंपनी कॉस्ट इंकर्ड कर रही है या कॉस्ट लगा रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विसेज को देने में, कंपनी के पास कितना फंड है या एक एंटिटी के पास कितना फंड है और वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। ये सारे डिसीजन जितने भी होते हैं, इनसे रिलेटेड मैनेजर्स अपने जो फर्दर डिसीजन होते हैं कंपनी के, एंटिटी के, वो लेते हैं। टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग करते हैं कि हमें कितना टैक्स हम लाइबल है गवर्नमेंट के लिए, हमें कितना इनकम टैक्स भरना है, हमारा कितना सेल्स टैक्स हुआ है, हम वेल्थ टैक्स कितना एक एंटिटी अर्न कर रही है, उसके बेसिस में हम वेल्थ टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटिंग करती है। यहाँ पे अपने वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखती है, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, जिससे जो भी पब्लिक है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग को, गवर्नमेंट कंपनीज को या को उनके फिनेंशियल पोजीशंस को देख पाए और जज कर पाए। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग हेल्प करता है एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, उसके फाइनल अकाउंट्स को जानने के लिए, जिससे वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। प्रॉफिट है क्या, वो लॉस इंकर कर रही है, कंपनी की क्या पोजीशन है,
और कंपनी का क्या फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर पाएगी या फिर कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेमोरी, अकाउंटिंग हेल्प करता है कि हम सारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें सारी चीज़ों को सिर्फ याद करके हम याद नहीं कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो हम सब चीज़ याद नहीं कर सकते, इसलिए हम डिफरेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करती है। प्रूफ इन कोड, अकाउंटिंग हेल्प करता है कि जो भी हमने फाइनल अकाउंट बनाए हैं हम उसे एज अ प्रूफ इन कोर्ट प्रूफ कर पाए, कि अगर हमारे पास कोई भी केस आता है या फिर हम पर केस आता है तो हम उसे प्रूफ की तरह दिखा पाए अपने कोर्ट में। हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंटिंग हेल्प करती है कि हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाए अपनी कंपनी की, खुद की कंपनी से या फिर अपनी दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से। अगर हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करें, ये हेल्प करती है अकाउंटिंग कंपैरेटिव स्टडीज़ में। हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, अकाउंटिंग हेल्प करता है डिटेक्ट करने में एरर और फ्रॉड, कि कहाँ पे हमारे एरर है, कहाँ पे हमारा फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पे हमने मिस्टेक्स की है, कहाँ पे हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं और जिससे कि हमारे फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें उससे पोजीशन पता चलती है कि कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी के पास कितनी एसेट है, क्या उसकी वैल्यू है। अगर कंपनी को अपना सेल करना है बिजनेस, या कोई भी एंटिटी उसे अपना बिजनेस को सेल करना है तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है सेल ऑफ बिजनेस में। हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अकाउंटिंग हेल्प करता है ये जानने के लिए कि एक एंटिटी की क्या टैक्स लाइबिलिटी है, कितना उसको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। डिफरेंट टैक्स पे करने पड़ते हैं कोई भी एंटिटी और बिजनेस को, तो ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, निकालने में क्या टैक्स लाइबिलिटी रहेगी। फैसिलिटेट लोन, कोई भी बिजनेस है उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके पास इतना इनफ फंड नहीं होता कि वो खुद ही सारा फंड लेकर आ पाए। तो लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन ऐसे ही नहीं देता, वो हमारे फाइनल अकाउंट्स को चेक करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है कि हम अगर वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वो लोन दे रहे हैं किसी भी बिज़नेस को, वो ये चेक करते हैं कि वो ये फ्यूचर में लोन हमें वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वो ये लोन नहीं वापस कर पाएंगे। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या लिमिटेशन है ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होती है। अकाउंटिंग में हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं और हम अजम्पशन बहुत करते हैं अकाउंटिंग में। जैसे कि हमने सपोज़ आज मशीनरी ख़रीदी है 2026 में, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो मशीनरी 10 साल बाद वो ख़राब हो जाएगी और उसको हमें बेचना पड़ेगा। तो इस पे हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन लगाते हैं हर साल मशीनरी पे। तो हम एक गारंटी से नहीं कह सकते कि 10 साल बाद हमारी जो मशीनरी है वो ख़राब हो जाएगी और हमें उसे बेचना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है, हम यहाँ पे अजम्पशन करते हैं, जो कि अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस को। हम अपनी बुक ऑफ अकाउंटिंग में जब भी कोई एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, हम उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हमने फर्नीचर अगर आज हमने 10,000 का लिया है, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 10 ईयर्स बाद भी 10,000 ही लिखते हैं। हम उसको प्राइस लेवल चेंजेस नहीं उसको कंसीडर करते हैं उसमें। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंटिंग इंडिकेट नहीं करता रियलाइजेबल वैल्यू। कभी भी जब कोई बिजनेस होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, तो एसेट जो भी हम खरीदते हैं हम उसको इसलिए नहीं खरीदते कि हमें उन्हें बेचना है। जो हम नॉन करंट एसेट लेते हैं हम वो इसलिए लेते हैं कि हम उसे फ्यूचर के लिए रख पाए और उससे हम बेनिफिट कमा पाए। तो अकाउंटिंग ये नहीं बताता हमारी एसेट की क्या वैल्यू होगी और अगर हम अपने बिजनेस को अगर आज बेचते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं या वो कितना एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, कितना वो सच बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती अकाउंटिंग में, वो सिर्फ क्वालिटेटिव चीज़ को लिखते ही नहीं, क्वांटिटेटिव चीज़ों को लिखते हैं जिसको वो मेजर कर पाए इन टर्म्स ऑफ मनी।
अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग जो है विंडो ड्रेसिंग को लीड करती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने अकाउंट को अच्छा दिखाने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम उसमें झूठ की तरह हम उसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं, अपनी कंपनी का लॉस कम दिखाते हैं, जिससे हमारे फाइनल अकाउंट्स तो बहुत अच्छे शो करेंगे लोगों को, और उसी बेसिस पे अपना पब्लिक अपना पैसा हमारे एक बिजनेस में लगाती है। तो अकाउंटिंग किसको लीड करती है? विंडो ड्रेसिंग। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है। एक जो अकाउंटेंट है, एक बिजनेसमैन है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलता है, वो अपने अकॉर्डिंग मेथड्स को अप्लाई करता है। जैसे डेप्रीसिएशन में डिफरेंट मेथड्स होते हैं अप्लाई करने के लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा होता है, डिमिनिशिंग मेथड होता है। तो उसके बेसिस पे वो अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ करते हैं मेथड में, जिसमें थोड़े से अगर डिफरेंट आते हैं, अगर हम दोनों मेथड्स को लगाते हैं, तो इसमें हम पर्सनल जजमेंट भी करते हैं। पर्सनल बायसनेस होती है हमारी अकाउंटिंग में। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, हम कभी भी फुली इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सामान को बना रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, जो कि हम सामान को बनाना और बेचना किस वजह से कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने की वजह से कर रहे हैं, जिससे हम सेटिस्फाई कर पाए ह्यूमन की नीड्स इन अ सोसाइटी। एक्टिविटीज़ जो होती है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ एक पर्सन वो एक्टिविटी करता है जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, अपने लिए कमा पाए। जैसे कि एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, एक डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक वॉचमैन एक बिल्डिंग में काम करता है। तो ये सारे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ अमाउंट कमा रहे हैं, कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम अर्न करने के लिए नहीं करते, वो सिर्फ लव सिंपैथी इस वजह से हम करते हैं। जैसे कि एक हाउसवाइफ काम करती है अपने घर में, अगर हम अपने खेत में अपने लिए अनाज उगा के अपने लिए उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, सामान को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशन में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लॉयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट में हम किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ की? बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो कि हेल्प करती है एक पर्सन को अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए। प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स को बना रहे हैं, गुड्स को हम बना रहे हैं या फिर कहीं से खरीद रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो भी हमने प्रोडक्शन की, हमने प्रोक्योरमेंट किया गुड्स और सर्विसेज का, हम प्रोडक्शन हम ज़्यादा इंडस्ट्री में करते हैं। इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्शन करते हैं, अब हम उसे क्या करते हैं? बेचते हैं। हम कैसे बेचेंगे? अब उसे सर्विसेज के हम थ्रू बेचते हैं। तो सर्विसेज हमारी डिफरेंट तरीके की हो सकती है, हमने पढ़ा था पिछली फ्यू क्लासेस में, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है हमारा, एडवर्टीजमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, डिफरेंट तरीके की सर्विसेज होती है। डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम डील करते हैं गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि अगर सपोज़ मैंने आज कुछ बेचा, वो हमारी एक बिजनेस एक्टिविटी में नहीं कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चेयर अपने पड़ोसी को ऐसे ही दे दी फ्री में, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे अगर मैं चेयर को सेल कर रही हूँ, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर होगी। प्रॉफिट अर्निंग, हमारा मोटिव जो होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए, ऐसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नहीं होना चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हम अनसर्टेन है रिटर्न के लिए। हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, हम बिजनेस को चला रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, पर हम अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी कि जितना हम लगा रहे हैं उतना हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिस्क
सेवन्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है जो कि चेंज होता रहता है। कभी फैशन डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रहा है, क्या पता कभी फ्लड आ गई या फिर कोई चोरी हो जाती है या फिर क्या पता हमारे गुड्स में आग लग जाती है। तो डिफरेंट एलिमेंट है हमारे रिस्क के। तो बिजनेस जो है वो रिस्क ही है एक तरीके से। नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक सोशल एक्टिविटी है। बिजनेस को हम सोशल एक्टिविटी क्यों कहते हैं? बिजनेस एक सोशल एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि हम सोसाइटी में ही बिजनेस को कर रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज ही हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने सोसाइटी की लैंड ली, हमने नेचुरल रिसोर्सेज लिए, सोसाइटी से लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। हम एक सोसाइटी में ही बिजनेस कर रहे हैं, हम उनके ही रिसोर्सेज को यूज़ करके हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो गुड्स हम प्रोड्यूस भी किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम उनकी डिमांड्स है, जो उनकी वांट्स और नेसेसिटीज़ है, हम उनको फुलफिल कर पाए, जिससे वो सेटिस्फाई हो पाए। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर हम प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज कर रहे हैं और हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाने का ही होता है। हम ये एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें अच्छा दिखना है या फिर हम सिंपैथी है किसी चीज़ के लिए, नहीं। हाँ, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी वजह से है क्योंकि हमारा जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना है और हमारा जो मोटिव है कुछ चीज़ को अर्न करना, हम किसी वजह से काम कर रहे हैं। बिजनेस इज़ अ सिस्टम। बिजनेस एक सिस्टम है। बिजनेस अकेले काम नहीं करता, बहुत फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने से हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारे लॉ में कोई भी अगर चेंज आता है उससे बिजनेस में इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी में आया कोई चेंज या पॉलिटिक में कोई चेंज आता है, बिज़नेस बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो बिज़नेस एक सिस्टम है, ये एक अलोन सिस्टम नहीं है, सबको मिलाकर एक ही सिस्टम बनता है जिसमें हमें सब सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले। बिज़नेस इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। बिज़नेस आर्ट भी है और बिज़नेस साइंस भी है। बिज़नेस साइंस कैसे हैं? हम बिज़नेस में डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, रेगुलेशन पढ़ते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स कहाँ से आए? एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही आए। हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, हम स्टेप्स पढ़ते हैं, प्रोसीजर्स पढ़ते हैं। तो बिजनेस एक साइंस है, ये बेस्ड है एक्सपेरिमेंट्स पे। और आर्ट ये कैसे हुआ? जो भी हमने मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, अब एक जो बिजनेस मैन है वो अपने अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करता है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है। अब उसमें वो इनोवेशन करता है या डिफरेंट चीज़ों को वो इंक्लूड करता है, एक्सक्लूड करता है उस प्रिंसिपल से। एक ह्यूमन जो है वो एक दूसरे से अलग होता है, सेम प्रिंसिपल्स है पर वो दोनों दो एक पर्सन कभी भी वो प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट डिफ़र हो सकता है। तो बिजनेस बहुत आर्ट भी है और साइंस भी है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।